चला सिरीज साठी प्रॉब्लेम होईल मित्रांनो. मित्रांनो आपण फायनल 5 षटकांचा गेलो. लक्ष असू द्या दादा, कारण काल आम्ही 3 षटकांचे मॅच खेळवले. इथे सिरीज साठी स्पोर्ट्स सायकल आहे दादा, त्यांना पण प्रॉब्लेम येईल. सिरीज साठी तुम्ही ऍडजस्ट करा. आपण फायनल 5 षटकांचे गेलो दादा. लक्ष असू दे दादा, कोणी संघ लक्ष असू दे. काल आम्ही 3 षटकांचे मॅच खेळवले. आपण फायनल 5 षटकांचे गेलो दादा. अहो दादा वेळ आपल्याकडे खूप आहे. चला इथे आपण पाहतोय आमच्या ऑन स्क्रीन वरती आपल्याला पाहायला मिळतंय खरं तर जीवनदान महाकुंभ 2026 जगद्गुरु श्रीमंत रामा रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी यांच्या माध्यमातून खरं तर जीवनदान महाकुंभ 2026 खरं तर 4 जानेवारी ते 18 जानेवारी 2026 खरं तर याही वर्षी 15 दिवस चालणाऱ्या या महाकुंभाद्वारे रुग्णांना विनामूल्य रक्त उपलब्ध करून देण्याचा महान उपक्रम या खरं तर संस्थानामार्फत राबवला जात आहे. आणि खरं तर याचं खरं तर आपण पाहतोय शनिवार दिनांक 10 जानेवारी 2026 रोजी खरं तर रक्तदान आपल्याला पाहायला मिळतं. खरं तर रक्तदान हेच सर्वश्रेष्ठ दान आणि त्याचं स्थळ खरं तर आपल्याला पाहायला मिळतं श्री क्षेत्र शनी मंदिर ब्राह्मण करवले येथे तुम्ही मित्रांनो खरं तर रक्तदान करू शकता. रक्तदान हेच खरं तर सर्व श्रेष्ठ दान आणि रक्तदान हेच खरं तर जीवनदान. त्यामुळे तुम्हा सर्वांना विनंती करतो की आपण मोठ्या संख्येने 10 जानेवारी 2026 रोजी खरं तर श्री क्षेत्र शनी मंदिर ब्राह्मण करवले येथे खरं तर मोठ्या संख्येने तुम्ही रक्तदान करा ही तुम्हा सर्वांना विनंती करतो. थँक्यू सो मच. चला पहा 3 षटकांची मॅच सेमीफायनल. याचं कारण म्हणजे काल पण आम्ही सेमीफायनल होती ती 3 षटकांची केलवली होती. खरं तर सिरीज साठी कोणावरतीही अन्याय होऊ नये यासाठी आम्ही ही मॅच 3 षटकांची केलवतोय. हवं तर आपण फायनल जास्त षटकांची केलो मित्रांनो, याकडे लक्ष द्या. कारण खरं तर काल आम्ही 3 षटकांची मॅच खेळवली, यासाठी आजही सेमीफायनल 3च षटकांची आपल्याला पाहायला मिळते. चला योगेशदा पाटील यांचा विशेष मान सन्मान आपल्याला आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती पाहायला मिळतोय. गेम ऑन, सामन्याला होते सुरुवात. पंचांचा ग्रीन सिग्नल. सेमीफायनलची ही मोठी लढत. एका बाजूला श्री गणेश कोणी त्यांना फाईट करत असताना जय हरी रांजनोली संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. फलंदाजी ट्रॅक वरती प्रमोद मांत्रे, भावेश ठाकरे. गोलंदाजी ट्रॅक वरती हेमंत ठोंबरे. पहिला बॉल उडवलाय, लॉंग लेग सीमा पार आलाय. पहिल्याच बॉल वरती दमदार षटकार. जे पहिलाच दमदार सुरुवात आपल्याला रांजणोली संघाचा प्रमोद मात्रे त्याच्या बॅट मधून आलाय षटकार. पुढचा बॉल सज्ज आहे गोलंदाजी ट्रॅक वरती. गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथून दिशा दिली आहे फलंदाजी करत असताना प्रमोद मात्रेनं चेंडू चाललाय. शेवटच्या क्षणाला तिथे अडवणी केली गेली आहे. मात्र या चेंडूवरती मिळतील 3 धावा. 1 धाव आपल्या संघासाठी अडवली आहे. तिथे विवेक होते क्षेत्ररक्षक, खूप सुंदर क्षेत्ररक्षण त्याचं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळालंय. नऊ धावा धाव पुस्तकावरती. आता फलंदाजी ट्रॅक वरती भावेश ठाकरे. चेंडू उडवलाय
स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये कॉटन बॉलची संधी, तिथे जीवनदान मिळालंय. जीवनदान कोणत्या फलंदाजाला मिळालंय नीरज? मागच्या मॅच मध्ये ज्याने मैदानाच्या आतमध्ये आग लावली होती तो भावेश ठाकरे. मागच्या मॅच मध्ये 11 चेंडू 39 धावा ज्याच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळाल्या होत्या तो भावेश ठाकरे. त्याची झेल तुम्ही मित्रांनो सोडली आहे, मात्र ती झेल किती महाग ठरेल हे येणारा काळ आणि येणारा वेळ तुम्हाला सांगेल. पुढचा बॉल उडवलाय, मिड विकेटच्या डोक्यावर ना ठोकलाय, आउट ऑफ द पार्क, सीमा पार षटकार. थँक्यू डीजे. काय फडकेबाजी प्रमोद मात्रेच्या बॅट मधून हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळालाय. रांजणोली संघ आज काही चांगली कामाल मालामाल फलंदाजी रांजणोली संघाची राहिली आहे आणि गोलंदाजी सुद्धा तेवढीच ताकदवर आहे या संघाची. काय कमालीची फडकेबाजी प्रमोद मात्रेची राहिली आहे. 6-3-6 हा इंटरनॅशनल नंबर त्यानं डायल केलाय की काय? धाव पुस्तकावरती आपल्याला धावा पाहायला मिळत आहेत. 16 का डोला. पुढचा बॉल उडवलाय, लॉग ऑन ला लॉफ्टेड ड्राइव्ह, सीमा पार आलाय, 6 षटकार. या षटकामधील 5 चेंडू टाकून झालेत आणि 22 धाबा. काय कमालीची फटकेबाजी प्रमोद मात्रे. 6-3-6-6. पुढचा बॉल, हाई चेंडू खोलवर टप्प्याचा, तिथे स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये गॅदर केलं, डायरेक्ट हिट. मात्र फलंदाज दोन्ही सेफ आहेत. पहिलं षटक संपलंय हेमंत ठोंबरेचं. स्वतःवरती थोडा नाराज असेल कारण पहिल्या P1च्या षटकामध्ये त्यानं धावा खर्च केला. 22 3 षटकांची मॅच आहे त्यामुळेच की काय हेमंत ठोंबरे स्वतःवरती नाराज आहेत. 3 षटकांमध्ये मोठं टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न प्रमोद मात्रे. आतापर्यंत त्याच्या बॅट मधून 21 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्यात. पहिलं षटक संपलंय, संघ जाऊन पोहोचलाय 22च्या घरात. डीजे थँक्यू डीजे. धाव पुस्तकावरती 22 धावा. आता समोर फलंदाजी मार्ग वरती भावेश ठाकरे, समोर हर्षद ठोंबरे. गोलंदाजी ट्रॅक वरती चेंडूला फेकून दिलाय, तिथे मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक येतील, मात्र शेवटच्या क्षणाला चेंडू फरार. 4 चौकार. थँक्यू डीजे. जसं जसं संध्याकाळचं सत्र होत चाललंय तसं तसे प्रेक्षकांची मांदी आली या स्पर्धेला एन्जॉय करण्यासाठी आपल्याला पाहायला मिळते. धावपुस्तकावरती 26 धावा हर्षद ठोंबरे ठोकला. अजून एक त्या रिजन मध्ये आता मात्र क्षेत्ररक्षक आहेत, उचलतील फेकतील, मिळेल फक्त एकच धाव. प्रमोद मात्रेला स्ट्रायकर एंड वरती आणलं जात आहे कारण त्याच्या बॅट मधून आतिषबाजी चालू आहे, फटकेबाजी चालू आहे, दिवाळीचं रॅकेट सोडतोय प्रमोद मात्रे. फलंदाजी मार्गावरती पुढचा बॉल हर्षद ठोंबरे हा या संघाचा कॅप्टन आहे. कमालीची गोलंदाजी, त्याला सुद्धा कमबॅक करणं जाणतोय हर्षद ठोंबरे. आलाय डॉट बॉल. हर्षद ठोंबरेचा विचार केला तर 3 चेंडू फेकलेत, 5 धाबा त्यानेही खर्च केल्यात. मात्र प्लस पॉइंट रांजणोली संघाकडे एवढाच आहे की अजून एकही विकेट मैदानाच्या बाहेर त्यांची गेलेली नाही. हा प्लस पॉइंट आहे रांजणोली संघाकडे. मात्र तेवढ्याच ताकदवर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते खोडी संघाचा. हर्षद ठोंबरे पुढचा बॉल खोदून काढलाय, मिड ऑफ चे क्षेत्ररक्षक येतील, अडवतील, तोपर्यंत मिळेल फक्त एकच धाव. भावेश ठाकरे आता फलंदाजी मार्ग वरती, मोठे फटके खेचावे लागतील.
मात्र विकेट मिलवावे लागतील कोणी संघाच्या बाजूने विचार केला तर, कारण थोडासा बॅक फुटलाय. खराब सुरुवात झाली आहे कोणी संघाची, कारण पहिल्या षटकामध्ये 22 धाबा आल्यात, 28 धाबा. पुढचा बॉल पंचांकडे अपील, इथून फलंदाज बाद. लेग बिफोर विकेट, LBW चा शिकार. हा फलंदाज मैदानाच्या बाहेर भावेश ठाकरे. बघत हा नवीन फलंदाज आपल्याला फलंदाजी मार्ग वरती पाहायला मिळतोय. युवा फलंदाज आहे. खरं तर पाहायला मिळत आहेत रांजणोली संघामध्ये खूप सारे युवा खेळाडू सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 5 विकेट करायचा होता, माटा फटका तेवढा सुंदर डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरनं ठोकलाय विनीतनं. हा अँड हँडसम षटकार. तिसरं षटक सुरू असताना 35 धावा. काय फडकेबाजी राहिली आहे. प्रमोद मात्रेजी त्याला साथ देत असताना विनीतनं पहिल्याच बॉल वरती षटकार ठोकलाय. अंडर 19 हा खेळाडू आहे. उगवता सितारा आहे. रांजणोली गावाचं नाव लौकिक करण्यासाठी निघालेला हा कमी वयातला सितारा. पुढचा बॉल मात्र दांडीकुल, फलंदाज बाद. हा लागणारा दुसरा धक्का. टीम रांजणोली संघाचा फलंदाज बाद होतोय विनीत बघत. थँक्यू सो मच डीजे. 35 धाबा धाव पुस्तकावरती जोडल्या जात आहेत. नवीन फलंदाज भूषण म्हात्रे फलंदाजी मार्ग वरती आपल्याला पाहायला मिळेल. मोठे फडके येतील का. 4 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. अजय उतेकर पुन्हा एकदा सज्जा. आलाय डॉट बॉल. काय सुरेख गोलंदाजी अजय उतेकरजी. तिसरं षटक हाताळत असताना तिसऱ्या पंचांची मागणी केली जाते वाईट साठी. चला आपण चेक करणार आहोत. चला ते टेक्निकल टीम चेक करते आहे. चला फेअर डिलिव्हरी आहे. डॉट बॉलची समाप्ती. 35 धाबा धाव पुस्तकावरती. 3 चेंडूचा खेळ संपलाय. पुढचा बॉल. पुढचा बॉल आडव्या बॅटनं फेकून दिलाय. फाईनला क्षेत्ररक्षक आहेत
अडवणी केली गेली आहे, मात्र इथून पहा प्रमोद मात्रेच्या पारीचा अंत होईल. इथून धावांचा विचार केला तर या चेंडूवरती मिळेल फक्त एकच धाव. दुसरी धाव काढत असताना फलंदाज बाद झाले. धाव पुस्तकावरती धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 36 धावा धाव पुस्तकावरती. अजून 2 चेंडू शिल्लक आहेत. 2 चेंडू मध्ये किती धावा जमा करेन आपल्याला संघ पाहायला मिळतोय रांजणोली संघ. चला तिसरा पंच चेक करा आपण. चौकार गेलाय का तिकडे हे चेक करतील आमची टेक्निकल टीम. चला फलंदाज बाद असेल. तिकडे 4 धावा असतील. चेक केलं जात आहे. खूप चांगली खरं तर लाईव्ह टेलिकास्ट ग्रामीण टेनिस क्रिकेट. नीरज यांचं कौतुक. फटका तेवढाच सुंदर आहे. लॉंग ऑनच्या डोक्यावर ना फेकून दिलाय प्लॉट मध्ये. आलाय षटकार. थँक्यू डीजे. 42 धावा शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. 42 धावा धाव पुस्तकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. सेमी फायनलची ही मुख्य लढत आहे. इथून जो संघ जिंकेल तो एका ट्रॉफी वरती आपला नाव कोरेल. आलाय विकेट. शेवटच्या बॉल वरती पहिलं सत्र संपलंय. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर धाव पुस्तकावरती धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 42 धावा धाव पुस्तकावरती जिंकण्यासाठी बनवायच्या आहेत. श्री गणेश क्रिकेट संघ कोणी बनवायचे तुम्हाला 43 धावा. उत्तरार्धामध्ये कशा प्रकारे फटकेबाजी करेल कोणी संघाचा विचार केला तर सरफराज शेख असेल. त्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळेल खर तर हर्षद ठोंबरे असेल. त्यानंतर करण ठोंबरे असेल. आकाश ठोंबरे असेल. खूप सारे फलंदाज याही संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. मात्र फटकेबाजी करतील का की रोख लावतील रांजणोली क्रिकेट संघ हे पाहणं तेवढंच महत्वाचं. जसं उत्तरार्ध सुरू होईल आपण मायक्रोफोन वरती आवाज ऐकूयात पाले गावाचा आमचा सोनू बांगर यांचा. तोपर्यंत मी थांबतोय. ऐकूयात डीजेच्या माध्यमातून एक सुंदर संगीत. थैंक यू सो मच डीजे मास्टर. थैंक यू सो मच मनोज ठाकुर. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. चलते हैं मैदान के ऊपर. फिर से एक बार सभी का स्वागत दोस्तों. आप प्रतियोगिता एंजॉय करते हुए जय हनुमान क्रिकेट टीम पोसरी इनके माध्यम से जय हनुमान ट्रॉफी 2025 का पर्व आज प्रतियोगिता का आखिरी दिन और
सेमीफाइनल का मुकाबला एंजॉय करते हो आप सभी सभी का स्वागत होगा। बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से कई सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करते हुए ग्रामीण टेनिस क्रिकेट इनके माध्यम से प्रतियोगिता कवर की जा रही है। और यहाँ से पहले बल्लेबाजी की टीम रांदोली ने और बल्लेबाजी करते हुए 3 ओवर में कुल मिला के रन संख्या बनाई, टोटल रन बनाए स्कोर कार्ड के ऊपर 42 रन और 43 की आवश्यकता होगी। और वही टारगेट लेकर सलामी जोड़ी ओपनिंग ब्लास्टर पहुंची खोनी टीम के मैदान के अंदर करण ठोमरे और दूसरी तरफ होंगे बल्लेबाज आकाश ठोमरे। चलिए जल्द से जल्द फील्ड को सजाना है आपको, टीम रांदोली, ज्यादा वक्त नहीं लेना है। अगला मुकाबला होगा, इनमें से जीतने वाली टीम सीधा फाइट करेगी टीम गाउदेवी पाल टीम के सामने। जल्दबाजी करनी है, फील्ड को सजाना है आपको रांदोली टीम। चले अंपायर भी बताते हुए, कॉल करते हुए, बड़ा मुकाबला, बड़ी ये प्रतियोगिता, बिल्कुल सेमीफाइनल का मुकाबला। अब 200 सेकेंड इनिंग को शुरुआत होनी जा रही है। आज खोनी टीम ने भी कई सारा अच्छा क्रिकेट खेला इस प्रतियोगिता में, टारगेट बड़ी है, लेकिन यहाँ से क्या चेस कर पाएगी या फिर रांदोली टीम अच्छी गेंदबाजी करके खोनी टीम को रोक पाएगी? क्योंकि पिछले मुकाबले में कांटे टीम को जिस तरह से रोका था, 59 रन बना से रोका था, बिल्कुल शानदार गेंदबाजी की थी। खास करके अक्षय पाटिल ने ज्यादा इंप्रेस किया था उस मुकाबले में। गेंदबाज आते हुए पहला ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए विनीत भगत आते हुए, पावर प्ले का ओवर होगा। 2 खिलाड़ी तीसरे घेरे के बाहर होंगे, एक खिलाड़ी मिड विकेट में और दूसरा खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ में होगा। तीसरे घेरे के अंदर देखी जाए तो शॉर्ट मिड ऑन, उसके बाद में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट कवर में एक खिलाड़ी, उसके बाद में शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट स्क्वायर लेग में एक खिलाड़ी मौजूद होगा। ये फील्डिंग की विपरचना होगी टीम रांदोली की तरफ से। विनीत भगत कप्तान आते हुए गेंदबाजी के लिए और स्ट्राइक पे बल्लेबाज होंगे करण ठोमरे। इनफॉर्म बल्लेबाज है, कई सारे प्रतियोगिता में बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन किया है करण ने, शानदार बल्लेबाजी हमेशा अपनी टीम के लिए की है। गेम ऑन, लेट्स प्ले। पहली गेंद यॉर्कर का प्रयास, सामने खेलने की कोशिश, डायरेक्ट हिट और ये बड़ी विकेट मैदान से बाहर। पहली गेंद के ऊपर लौटना होगा बल्लेबाज करण ठोमरे। बैक टू द डगआउट, पहला बड़ा झटका टीम श्री गणेश खोनी को लगता बा। जीरो पे आउट होते हुए बढ़िया गेंद थी, यॉर्कर का प्रयास किया, सामने खेलना चाहते थे, रन लेने की कोशिश की, जल्दबाजी की करण ठोमरे ने और यहां से विकेट गवाई। डायरेक्ट हिट किया गया, गेंदबाज विनीत भगत फिर से एक बार तैयार, नए बल्लेबाज सरफराज शेख। पटकी भी गेंद थी, शॉट भी उतना अच्छा, पुल किया, याद दिलाई रोहित शर्मा की, गेंद को भेजा सीधा मिड विकेट सीमा रेखे के बाहर आकाश ठोमरे के बल्ले से। पहली गेंद, ये शानदार छक्का। से अकाउंट ओपन होता हुआ बल्लेबाजी करते हुए आकाश ठोमरे का और टीम श्री गणेश खोनी टीम का। और एक बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑन की तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है और गेंद निकल चुके सीमा रेखे के बाहर, इस बार 4 रन। का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से अपनी टीम के लिए एक छक्का, उसके बाद में एक चौका लगाते हुए रन संख्या बनती हुई 10 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम खोनी। अच्छी बल्लेबाजी कर रही है, अच्छी शुरुआत करते हुए अपनी इनिंग की बल्लेबाज आकाश ठोमरे, जिनके नाम के ऊपर एक बाइक भी है मांगरोल के मैदान के ऊपर, करियर की पहली बाइक उनको दी गई थी। ओ ये देखिए अच्छी गेंद है, इस बार गुडलिन के ऊपर पड़ने के बाद डीप रही गेंद, नीचे रहती हुई और थोड़ी सी बाहर भी निकलती भी, बल्लेबाज को चकमा दिया, डॉट गेंद की समाप्ति होती भी। आड़े बल्ले से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे आकाश ठोमरे, लेकिन कोई संपर्क नहीं है। विनीत यहां से कमबैक करने की कोशिश करते हुए डॉट गेंद आती भी। इस ओवर की अगली गेंद फिर से एक बार विनीत तैयार, ओवर द विकेट। पटकी भी गेंद फिर से एक बार हाफ ट्रे कर दी, पीछे गए और सामने खेला स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखे के बाहर, अंपायर का फैसला 6 रन। पिछली गेंद डॉट आई, उसके बाद में अब बड़ा शॉट खेला फिर से एक बार आकाश ठोमरे ने और रन संख्या तेजी से बढ़ती भी 43 का पीछा करती भी पहुंची 16 के ऊपर।
16 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर शानदार शुरुआत करते हुए पावर पे में अपनी टीम के लिए आकाश ठोंबरे काफी इंप्रेस करते हुए बल्लेबाजी करते हुए। गेंदे देखी जाए तो इस ओवर की गेंदे हो चुकी है अब तक 5 और थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस ओवर में कप्तान विनीत भगत अब स्वीट एंड शॉर्ट बीटिंग की जाए। आखिरी गेंद भी काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीम के लिए, हर एक गेंद काफी महत्वपूर्ण होगी और कितने रन आएंगे आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा सवाल होगा। मुकाबला बड़ा दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल का ये मुकाबला चलता हुआ मैदान के अंदर, एक तरफ जाबाज तो दूसरी तरफ जिगरबाज, जाबाज बनाम जिगरबाज के बीच में चलता हुआ ये बड़ा संघर्ष और ये बड़ा मुकाबला। आखिरी गेंद लेकर तैयार विनीत भगत, फिर से एक बार सेकंड पे बल्लेबाज होंगे आकाश ठोंबरे। ओ बढ़िया डिलीवरी थी, यॉर्कर का प्रयास किया, गति से बीट किया बल्लेबाज आकाश को, देखते रहे गेंद के ऊपर आकाश ठोंबरे। डॉट गेंद की समाप्ति, ओवर का बाद समापन, पहले ओवर के समाप्ति के बाद टोटल बन चुकी खूनी टीम की 16 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर जीत के लिए समीकरण 12 गेंदे 27 की आवश्यकता। डीजे में मेगा फाइनल का मुकाबला होगा, वो कितने ओवर का होगा, शायद 5 ओवर का खेला जाएगा। बाल टीम भी आ चुकी है। चलिए 4 ओवर का वो मुकाबला होगा। प्रताप यादव बताते हुए बाल टीम के कप्तान आपको भी आना है, मंच के ऊपर आना है। टॉस किया जाएगा ये मुकाबला खत्म होने के बाद। रन वाली टीम पेनल्टी लग सकती है, देखिए आयोजन करता की सूचना आती भी 2 रन की पेनल्टी लग सकती है। जल्दबाजी करनी, फील्ड को जल्द से जल्द सजाना है, ज्यादा वक्त आपको लेना नहीं है। 12 गेंदों का खेल बचा है, 27 रन की आवश्यकता है। आकाश ठोंबरे ने अच्छी बल्लेबाजी की, करण ठोंबरे 0 पे आउट हुए। अब बल्लेबाज आते हुए स्ट्राइक गेंद के ऊपर सरफराज शेख इन फॉर्म बल्लेबाज है, काफी फॉर्म में इस साल भी सरफराज शेख। बड़े शॉट हमेशा लगाते हैं अपनी टीम के लिए, बड़े शॉट लगाने में काफी माहिर है सरफराज शेख। चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे वो बल्लेबाजी हो, अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन हमेशा किया है। लेकिन मुकाबला बहुत बड़ा है, सेमीफाइनल 12 गेंदे 27 का समीकरण। और गेंदबाजी के लिए आते हुए दीपक चौधरी, दीपक चौधरी आते हुए, और दीपक ने पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी, अच्छे गेंदबाज है। इस ओवर की पहली गेंद, पहली गेंद उठा दी, मिड विकेट सीमा रेखे के बाहर। फॉर्म दिखाते हुए इस प्रतियोगिता में सरफराज शेख ने खाता खोला, 6 की मदद से 6 रन। छह की मदद से 22 के ऊपर पहली गेंद के ऊपर दीपक का स्वागत किया। वेलकम टू द ग्राउंड, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। राइट आर्म विकेट। ओ फिर से एक बार उड़ाना चाहते थे, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की और बल्ले और गेंद का इस बार संपर्क नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति। चलिए रिव्यू लिया गया है, वाइड के लिए बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है, चेक किया जाएगा बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। इस प्रतियोगिता में ग्रामीण टेनिस क्रिकेट तेजेश भोईर उनकी पूरी टीम हमारे साथ ज्वाइंट है, जुड़ चुकी है और यहाँ से अच्छी लाइव टेलीकास्ट जारी है। चलिए वाइड गेंद नहीं होगी, फेयर डिलीवरी यानी कि रिव्यू लॉस होता हुआ और यहाँ से डॉट गेंद होगी। 10 गेंदे, जीत के लिए 21 की आवश्यकता होगी। ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंद के ऊपर फोकस करना होगा गेंदबाज दीपक चौधरी को। 22 रन बन चुके हैं, यानी कि आधा रास्ता तय कर चुकी है जीत के लिए। अब भी यहाँ से आधा रास्ता तय करना है, 21 रन बनाने होंगे मुकाबला जीतने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, इसी बीच दीपक तैयार। शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड में आने वाले से खेला, लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद होंगे। एक रन कंप्लीट, दूसरे के लिए पलट रहे, लेकिन यहाँ से कॉल देते हुए आकाश ठोंबरे मना किया और सिंगल आते भी सिंगल के माध्यम से रन संख्या 23 के ऊपर पहुंचती भी। अब जीत के लिए चाहिए यहाँ से 9 गेंदे और 20 रन की आवश्यकता। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतकाम होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जाम है, लड़ने वालों के कदमों में जा होता है। ये देखिए फिर से एक बार अंपायर का पैसा वाइट और गेंदबाज ने अब रिव्यू लिया है। चलिए प्रताप यादव आपको आना है। वाइट के लिए अब गेंदबाज ने रिव्यू लिया है, ऑन फील्ड अंपायर ने वाइट गेंद दी थी और चेक किया जाएगा फिर से एक बार।
तर सन्माननीय अंकुजी म्हात्रे साहेबांचं देखील आगमन झालंय, त्यांचं देखील सहर्ष मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. थोडस बघले ते बिलकुल प्रताप जाधव. चलिए बिल्कुल ऑन फील्ड अंपायर को बुलाते हुए, क्योंकि क्रुशियल मोमेंट में मुकाबला है और दोनों टीम के लिए एक एक रन महत्वपूर्ण है, गेंद भी काफी महत्वपूर्ण है. तो सेमीफाइनल का मुकाबला इसलिए ऑन फील्ड अंपायर को बुलाया गया. थोड़ा सा वक्त जाएगा लेकिन डिसीजन आएगा ऑन फील्ड अंपायर के माध्यम से. फेयर डिलीवरी होगी अंपायर, यानी कि डॉट गेंद होगी. चलिए रिव्यू सक्सेसफुल होता हुआ गेंदबाज ने लिया था. दीपक काफी कॉन्फिडेंस में दिखाई दिए थे, इसलिए उन्होंने रिव्यू लिया. सक्सेसफुल होता हुआ रिव्यू. 4 गेंदे हो चुके, अंपायर 2 गेंदे शेष है. ओ चलिए पिछली गेंद डॉट आई, लेकिन अब हिसाब बराबर होता हुआ वाइड गेंद आती भी. और टोटल रन हमारे स्कोरर बताएंगे. रन संख्या 24 रन बनी है. यहां से गेंदे बची ओवर की 2, यानी कि टोटल 8 गेंदे और 19 की आवश्यकता होगी आप मुकाबला जीतने के लिए. आकाश ठोमरे फिर से एक बार स्ट्राइक एंड के ऊपर. गति में परिवर्तन किया, बैक ऑफ द हैंड्स. ओवर 1 गेंद थी, नीचे रहती भी पूरी तरह से. विकेट कीपर भी गेंद को पकड़ने के लिए नीचे बैठे थे और डॉट गेंद की समाप्ति होती भी. इतनी नीचे रही थी गेंद. बढ़िया गेंदबाजी, वेरिएशन दिखाते हुए अपने गेंदबाजी के ऊपर दीपक चौधरी इंप्रेस करते हुए. डॉट गेंद आती भी 7 गेंदे, 19 का समीकरण. आखिरी गेंद और एक शानदार डिलीवरी. लगातार 2 गेंदे डॉट. मुकाबले में वापसी फिर से एक बार टीम जयहरी रांदोली टीम की. अब 6 गेंदे जीत के लिए चाहिए. 19 की आवश्यकता. जैसे काटे इस टीम के सामने 59 रन चेस करती भी काटे टीम, तब यहां से 19 रन की आवश्यकता थी और 19 रन डिपेंड किए थे. अब यहां से 6 गेंदे, 19 की आवश्यकता. फिर से एक बार डीजे. तो मैं आज दोनों टीम के लिए कहना चाहूंगा, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है. जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है. कौन सी टीम का वक्त बदल पाएगा? आने वाली 3 गेंदे काफी महत्वपूर्ण होगी दोनों टीम के लिए. यहां से बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक एंड के ऊपर. सरफराज शेख स्ट्राइक एंड के ऊपर होंगे. 6 गेंदे, 19 का समीकरण. गेंदबाज आते हुए अक्षय पाटिल, जिन्होंने पिछले मुकाबले में सिर्फ 3 रन दिए थे. क्या बढ़िया गेंदबाजी की थी. वही गेंदबाज इस मुकाबले में फिर से एक बार तैयार. लो फुल टॉस गेंद ऑन साइड में ढकेला गेंद को. गैप में है गेंद. फील्डर वहां पर मौजूद. मिड विकेट में काफी तेजी से थ्रो और यहां से विकेट बन सकती है. मिल चुकी है विकेट. सरफराज शेख बैक टू द डगआउट. एक गेंद. अब यहां से 1 रन मिल चुकी है. अब जीत के लिए चाहिए 5 गेंदे और 18 की आवश्यकता. डीजे बल्लेबाजी के लिए कप्तान हर्षद ठोमरे. अटैकिंग क्रिकेट हमेशा खेलते हैं अपने टीम के लिए. मिडिल ऑर्डर में आए बल्लेबाजी के लिए और कैसे बल्लेबाजी होगी. 4थे नंबर पे आ चुके हैं कप्तान हर्षद ठोमरे. बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में. यहां से 4थे नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे और पहली गेंद के ऊपर ये विकेट आती भी रनआउट की. अब जीत के लिए चाहिए 5 गेंद, 18 का समीकरण. तर याच दरम्यान सन्माननीय दिलीपजी पाटील साहेबांचं देखील आगमन झालंय. त्यांना विनंती असेल या मंचावरती आपलं
मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. चलते मैदान के ऊपर अक्षय तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक एंड पे नए बल्लेबाज हर्षद ठोमरे. बड़े बड़े शॉट हमेशा लगाए अपने टीम के लिए हर्षद ठोमरे ने, लेकिन क्या आप लगा पाएंगे अक्षय के सामने, ये बड़ा सवाल. हाफ ट्रैकर थी और लाइन खराब थी. वाइड गेंद, अंपायर का फैसला आता हुआ वाइड बॉल. अतिरिक्त रूप से रन संख्या में बढ़ोतरी होती भी और रन संख्या आगे बढ़ती भी. 26 के ऊपर जीत के लिए चाहिए आप 17 की आवश्यकता. 5 गेंदे 17 का समीकरण. दर्शक भी काफी तादाद में आते हुए इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए. लो फुल टॉस, गैप में ढकेला गेंद को. गेंद सीमा रेखे के बाहर. वन बाउंस इनटू द फैंस फॉर 4 रन. कि अक्षय ने फुल टॉस गेंद डाली और उसी का फायदा उठाया हर्षद ठोमरे ने. ये चौका बटोरा और रन संख्या चौके की मदद से 30 के ऊपर पहुंचती भी आप जीत के लिए चाहिए आने वाली 4 गेंदे और 13 रन की आवश्यकता. इक्का डॉट गेंद फिर से एक बार वापसी करके देख सकती है रांदोली टीम को और एक बड़ी हिट फिर से एक बार मुकाबले में आगे ले जा सकती है टीम खोनी टीम को. ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, लॉफ्टेड हिट. ये देखिए मैंने पहले कहा था हर्षद ठोमरे बड़ा नाम है, बड़े शॉट लगाने में माहिर है और यहां से बताते हुए दमखम लगाया छक्का. रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में भी बढ़िया प्रदर्शन किया था हर्षद ठोमरे. बिग नेम ऑफ टेनिस क्रिकेट और यहां से अब चाहिए जीत के लिए 3 गेंदे 7 रन की आवश्यकता. मुकाबले करवटे बदलता हुआ, कभी मुकाबला जा रहा है टीम रांदोली टीम के पक्ष में तो कभी मुकाबला जाता हुआ श्री गणेश क्रिकेट टीम खोनी टीम के पक्ष में. बड़ा संघर्ष, बड़ा मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला भी एंजॉय करते हुए मंच के ऊपर पधार चुके हमारे महेंद्र शेठ पाटिल. उनका भी आगमन होता हुआ और उनका भी हम स्वागत करेंगे. चलते हैं मैदान के ऊपर. 3 गेंदे 7 का समीकरण. गेंदबाज तैयार. अक्षय फिर से एक बार महंगे साबित होते हुए शानदार बल्लेबाजी हो रही है हर्षद ठोमरे के माध्यम से. ये यॉर्कर का प्रयास, सामने उड़ाने की कोशिश, गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, बढ़िया कैच, विकेट का पतन. फिर से एक बार मुकाबले में ट्विस्ट, फिर से एक बार रांदोली टीम कमबैक करती भी. 2 गेंदे 7 का समीकरण. कंपल्सरी चेसिंग, विकेट मैदान से बाहर. तो मान डीजे बिल्कुल यहाँ से फिर से एक बार मुकाबले में पलटवार. हर्षद ठोमरे बैक टू द डगआउट. अब यहाँ से 2 गेंदे 7 की आवश्यकता. मछली की तरह तड़प रहे दूसरी तरफ स्ट्राइक के लिए बल्लेबाज आकाश ठोमरे, जिन्होंने बढ़िया शुरुआत दिलाई थी लेकिन स्ट्राइक नहीं मिल रही है. शॉट आए थे लेकिन यहाँ से विकेट भी बन चुकी है. अब आते हुए किरण म्हात्रे, जिनके ऊपर 6 गेंदे 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी है. वही बल्लेबाज आते हुए किरण म्हात्रे. जाम्बिली पड़े के मैदान के ऊपर वो विक्रम रचा था इस बल्लेबाज ने. बढ़िया बल्लेबाजी की थी और वही खिलाड़ी आते हुए अब किरण म्हात्रे मैदान के अंदर. अक्षय ने कमबैक किया. 2 गेंदे 7 का समीकरण. इस गेंद के ऊपर रन आने जरूरी है. रन नहीं आए तो आखिरी 1 गेंद और 7 रन का समीकरण होगा. डॉट गेंद आई तो बिल्कुल मुकाबले में पूरी तरह से वापसी होगी टीम रांदोली की. लॉफ्टेड हिट, ड्रॉप किया. ये देखिए फिर से एक बार पलटवार. किरण म्हात्रे बताते हुए 6 गेंदे 6 छक्के लगा चुके थे. अब यहां से महत्वपूर्ण छक्का. 1 गेंद 1 रन की आवश्यकता. सेमीफाइनल का मुकाबला फायर होता हुआ. डीजे बाजी उधर. बढ़िया मुकाबला चलता हुआ मैदान के अंदर. 1 गेंद 1 रन की आवश्यकता. चलिए बिल्कुल विकेट कीपर के हाथ में यदि गेंद जाती है, सीधी जाती है और यहां से रन आप ले रहे तो वो डॉट गेंद होगी. नीचे गिर गई तो बिल्कुल आप रन ले सकते हैं. ये सूचना होगी, अंपायर आपको बताना है बल्लेबाज को.
चलिए बिल्कुल किरण मात्रे ने ये छक्का लगाया। जो खिलाड़ी बैठ गए थे डगआउट में अब खड़े हो चुके हैं। खोनी टीम के समर्थक पूरी तरह से अब यहाँ से एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। रांदोली टीम मुकाबला जीतेगी या फिर खोनी टीम जीत पाएगी? कौन सी टीम पहुंचेगी बाल टीम के सामने मेगा फाइनल में? फाइट कौन सी टीम करेगी ये सवाल। एक गेंद 1 रन की आवश्यकता, कंपल्सरी चेसिंग, 1 रन आपको बनाना ही होगा इस मुकाबले में। चक्रव्यूह रचा जा रहा है किरण मात्र के लिए, लेकिन क्या चक्रव्यूह से बाहर निकाल पाएंगे अपनी टीम को? अक्षय तैयार गेंदबाजी के ऊपर और यहां से टॉप एज विकेट बनी और मुकाबला जीता टीम जय हरि रांदोली ने। यहां से कारनामा किया है और दोनों खिलाड़ी ने मुंह पे हाथ रखे। ये मुकाबला हार चुकी टीम श्री गणेश क्रिकेट टीम खोनी डीजे। इसी को कहते हैं दोस्तों क्रिकेट, हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहा करते। गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट मैदान के अंदर हमने देखा, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, और आखिरकार बाजी जा चुकी है टीम रांदोली टीम के पक्ष में और मुकाबला जीता 1 रन की मदद से। ये मुकाबला जीत चुकी है रांदोली टीम। कांग्रेचुलेशंस टीम रांदोली। और अब मुकाबला होगा फाइनल का गाउदेवी भाल बनाम रांदोली के बीच में। विनीत आपको आना है, चलिए टॉस के लिए आना है और यहाँ से टॉस के लिए आएंगे भाल टीम के कप्तान। हार्ड लक खोनी टीम, हार्ड लक आकाश, किरण मात्रे, हार्ड लक हर्षद टोमरे, करण टोमरे, पूरी टीम को हार्ड लक देना चाहूंगा। लेकिन क्या शानदार प्रदर्शन किया इस मुकाबले में टीम श्री गणेश खोनी। तो मुकाबला फिनिश और मुकाबला जीता यहां से रांदोली टीम ने और मैन ऑफ द मैच के हकदार बन चुके हैं। चलिए मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के हकदार पूरी तरह से होंगे, 1 रन डिपेंड किया, यानी कि मुकाबले में बन चुके अक्षय पाटिल मैन ऑफ द मैच के हकदार। आइए